कर दिए हंसिया से। जब 10 टुकड़े किए और गांव वालों को जब पता चला, यानी गांव वालों को नहीं, जिस जिस यादव का वध किया गया उसके परिवार के जब लोग समझे तो 10-20 लोग वहां पे आ गए। उन्होंने भाला, हंसिया, खुरपी, जो भी शस्त्र पाए लेके आए। उस घर के पांचों मेंबर को 20-20 जगह से काट दिया। जब वो कथावाचक लौट के आए, उन्होंने देखा, यानी नरसंहार 5 लोगों का, पत्नी भी, बच्चे भी, पिता भी, 5 लोगों की चिता अग्नि देते हुए बेचारा रो रहा था। अब देखिए इस घटना से सार क्या मिला, यानी कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो भगवान दूत बन के गए। उन्होंने क्या कहा, सिर्फ 5 गांव ही दे दीजिए, लालच पतन की जननी। वो लालच उस यदुवंश को भी बर्बाद किया और इन ब्राह्मण परिवार को भी नष्ट कर दिया। अंतोगत्वा सिर्फ उस ब्राह्मण परिवार में वो जो कथावाचक वो और एक छोटा बच्चा, वो करीब 2-2.5 साल, यानी मृत अवस्था में वो भी, लेकिन कहीं उसकी सांस चल रही थी। अभी वो गोरखपुर हॉस्पिटल में भर्ती है। मतलब, तो मेरा सिर्फ कहने का सार यही है कि अभी दुदुम्बी नाम का निर्विहाद ने क्या किया, पूरा राज्य कर लिया था और चाहता था कि कहीं भी कथा ना हो। और आज भी जब जब भगवान की कथा होती है तो विरोध करने वाले कुछ असुर प्रवृत्ति के लोग बैठ जाते। और अभी आजकल तो आप सुन रहे होंगे, पितर पक्ष चल रहे हैं, इसके बाद नवरात्र लग जाएंगे, लोग विचार कर रहे हैं पीने को नहीं मिल रहा है महाराज। तो मैंने आज की घटना में कहा, अरे पियो पियो, तुम्हें कौन से पितर पक्ष की पड़ी हुई है? तो बोले क्यों? अरे हमने कहा तुम में और जानवरों में फर्क ही क्या है, जानवर भी तो, मैंने कहा जानवर कोई दिन ऐसा नहीं कि वो घास ना खाते हैं। और मैंने कहा तुमने मानव शरीर पाया है, आनंद लो। तो बोले नहीं नहीं, तुम इस तरह बात करते हो। मैंने कहा हाँ, आप लोग करने पे मजबूर करते हो। अब जब निर्व्याध और उत्पल ने क्या किया, एक दिन जब चारों तरफ से उनका राज्य हो गया तो घूमते घूमते नारद जी पहुंचे। और नारद जी ने, दोनों शिव भक्त थे, नारद जी ने कहा कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक स्त्री का होना बहुत जरूरी था, जो कि सुंदर नारी हो। एक समय की बात है, जब बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती विहार करने के लिए जा रहे थे, तब देव ऋषि नारद मुनि उन दैत्यों के पास जाते हैं और पहुंचते हैं, पार्वती के रूप की प्रशंसा करते हैं। और जब उन दैत्यों ने सोचा कि काश ये तो बाबा भोलेनाथ हैं, बैरागी हैं, ये स्त्री इनके पास नहीं, ये स्त्री मेरे पास होनी चाहिए। एक समय की बात है जब भगवान शिव, यानी माता पार्वती की जो सखियां हैं, जया और विजया, उनके साथ वन में विहार कर रही थी। तो माता पार्वती गेंद लिए हाथ में उछाल रही थी, खेल रही थी, यानी क्रीड़ा कर रही थी। और दैत्य आकाश मार्ग से पृथ्वी पे आ गए। और उन्होंने जैसे देखा तो उनकी कुदृष्टि माता के ऊपर पड़ी। और माता के ऊपर कुदृष्टि पड़ी, इधर बाबा भोलेनाथ ने इशारा कर दिया, क्या, कि देवी, ये कोई और किस रूप में आए थे? वो दैत्य रूप में नहीं आए, उतल और वितल, वे बाबा भोलेनाथ के गढ़ के रूप में आए। और माता ने जैसे ही अपने पतिदेव की बात सुनी तो एक गेंद ऐसे उछाली और गेंद छुआ भी नहीं, उतल और वितल का गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस कारण, गेंद फेंकने के कारण, गेंद फेंकने के कारण कंदुकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। और ये कंदुकेश्वर लिंग कहां पे है? ज्येष्ठेश्वर के समीप।
जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और यह लोक और उस लोक की भी सुख और परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए शिव महापुराण की जय। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। अब इसके बाद कथा आती है भगवान शिव के विविध चरित्रों का वर्णन। विविध विविध अवतार है। वैसे तो भगवान शिव के अनंत अवतार हुए। सौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि हे गुरुदेव, भगवान शिव के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनको सुनने से सांसारिक जीव और साधु पुरुषों का उद्धार हो जाता है, यानी रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से सूत जी बोले कि हे सौनक जी, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार सनत कुमारों ने नंदीश्वर से किया। तो नंदीश्वर क्या कहते हैं? आख्याताम ही कल्पेशु विभो सर्वेश्वर वै अवतारस्तथापि हम वच्चम वच्चमहम तथा नतामतिम। कहते हैं कि भगवान शिव के तो बहुत से अवतार हैं, उनका वर्णन तो कोई भी अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, लेकिन जिस पे भगवान भोलेनाथ की कृपा हो और जिस पे कन्हैया की कृपा हो वही कर सकता है। कहते हैं कि इस जगत में ना तो कोई मूढ़ है और ना ही कोई ज्ञानी है। जिसको ठाकुर जी चाहे ज्ञानी बना दे और जिसको चाहे मूर्ख बना दे। कहते हैं तब नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, मैं अपनी बुद्धि से 19वें कल्प की कथा सुनाता हूं। एक बार इस 19वां कल्प किसे कहते हैं? जिसे श्वेत लोहित, इस कल्प का नाम जो है श्वेत लोहित नाम से भी जाना जाता है। और भगवान शिव का प्रथम अवतार सद्यो जात अवतार होता है। सद्यो जात अवतार। और इसी कल्प में ब्रह्मा जी ने, यानी भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को शिव महापुराण का ज्ञान और ये भी कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। इसी तरीके से सनत कुमार कथा सुन रहे हैं नंदीश्वर से और सौनक जी कथा सुन रहे हैं सूत जी महाराज से। इधर दो शब्द हैं, अभी कथा का समय तो पूरा होने वाला है। कुछ शब्द हैं जो हमारे हैं, हम आप सब विद्युत जनों से इस दास नंद किशोर की वाणी है और कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। लेकिन मैं सदा शिव और शिवा से कहना चाहता, तब सब बाबा भोलेनाथ की कृपा से ब्रह्मा जी को जब आदेश हुआ सृष्टि रचना करने के लिए, इसी के बाद में ब्रह्मा जी को सर्व ज्ञान। ततो विंसित ततो विस्तिमा कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तिता। अब इसके बाद 20वां कल्प आता। 20वां कल्प को क्या कहते हैं? रक्त कल्प। यानी इस कल्प में ब्रह्मा जी रक्त वर्ण धारण करके, यानी लाल कण की हुए। और ब्रह्मा जी को जब में पुत्र कामना में लीन थे, उस समय की घटना है। और उस समय उनकी आंखों से लाल आभूषणों के समान एक कुमार प्रकट होता है, जिनको वामदेव शिव कहते हैं। बोलिए वामदेव महादेव की जय।
वामदेव महादेव प्रकट होते हैं और वहां पर ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। और वामदेव के 4 पुत्र भी हुए। कौन कौन से? विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन। इसके बाद 21वां कल्प आता है जिसमें पीतवास नाम से बाबा भोलेनाथ आए। यानी ब्रह्मा जी का पीतवास नाम, पीतवास यानी पीतांबर रूप पहन के ब्रह्मा जी आए। इस रूप में भगवान शिव पीतांबरधारी बालक के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। फिर शिव नामक कल्प में भगवान शिव अघोर के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर शिव रूप में कल्प सरस्वती और भगवान ईशान रूप में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं जो जीव इस संसार में भगवान के प्रथम अवतार यानी सद्धो जात की कथा को श्रवण करता है या सुनता है या सुनाता है, वह संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के परम लोक में जाता है। और यहीं पे कथा को विश्राम करते हुए मैं भगवान से कहता हूं क्या, 2 लाइन। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ द्रौपदी की लाज नहीं, यहाँ मेरी लाज। कैसे? अरे बहुत अध्ययन किया, बहुत कथाएं पढ़ी और बहुत पुराण भी पढ़ी, कोई परिचय नहीं, कोई जानता नहीं है मुझे। लोग कहते हैं कि अब कहाँ कथा हो रही है। शब्द वेदी बाणों को मैं दिन भर सुनता हूं, तो अब मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि आदत पड़ गई। बिगड़ेगा तो हमारे भगवान का, हमारे शिव और शिवा का और हमारे श्याम सुंदर का। क्योंकि लोग कहेंगे चले थे कथावाचक बनने, 4 भजन 4 श्लोक क्या गा लिए, अपने को बड़ा ज्ञानी। अरे मैं कामी हूँ, कपटी हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, हे नाथ जैसा भी हूँ, उस गौ के बछड़े की तरह हूँ। जो उस बछड़े में, गौ का बछड़ा तो होता है लेकिन शक्ति नहीं होती है, मल मूत्र से लिपटा होता है, लेकिन वो गौ माता उसको चाट के उनके दुखों को दूर करती है। वही मैं हूँ और अपना दास समझ के कृपा करो। और गुरुदेव भगवान से भी मेरी विनती और मेरे प्यारे श्याम सुंदर से भी, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज नंद किशोर की लुटी जा रही। अब जाए न जाए लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। अब जाए न जाए लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति या कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे नंद जी बड़े भावुक और बड़ी भाव वाली कथा कहे हैं। ठाकुर जी के प्रति अनन्य आस्था है नंद जी की, क्योंकि बिना आस्था के तो इस तरफ मति और बुद्धि का जाना ही सर्वथा दूर रहता है। और आप तो बहुत दिनों से जुड़े हैं भागवत, कर्मकांड, शिव कथा और सभी शास्त्रों का
चिंतन और मनन आप जीवन में शास्त्र और पुराण को स्वीकार कर लिया है आपने। निश्चित ठाकुर जी की कृपा होगी और प्रभु की कृपा से सब बढ़िया होगा। आप बहुत अच्छी कथा बोलते हैं, बहुत बढ़िया। जितने लोग जुड़े हैं सभी प्रसन्न हुए। और आज तो आप भाव विभोर कर दिया सभी को, क्योंकि जब भाव में वक्ता हो जाते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद नंद जी। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, भोले भोलेनाथ हमेशा आप पर कृपा करके रखें और ऐसे ही चरित्रों को आप सुनाते रहें। बहुत अच्छा, प्रसन्न रहिए, भोलेनाथ आपके साथ है। चलिए चमन लाल जी, अच्छा चमन लाल जी आज नहीं जुड़े हैं, अवध बिहारी जी हमारे जुड़े हैं। जी हाँ, बढ़िया कथा रही है नंद जी की। जी चलिए ठीक है, समय भी हो चुका है, समय के साथ विश्राम किए हैं। ये भी एक अच्छे श्रोता और वक्ता का गुण होता है जो समय का ध्यान रखे। चलिए, हम आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग